मिडिल ईस्ट में एक नई और खतरनाक जंग शुरू हो चुकी है। सब कुछ शुरू हुआ जब ईरान और इसराइल के बीच टेंशन्स एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गए। न्यूक्लियर प्रोग्राम, रीजनल इन्फ्लुएंस और प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से कई सालों से टेंशन्स बिल्ड हो रहे थे। फिर 28 फरवरी 2026 को यूएसए और इसराइल ने ईरान के ऊपर मैसिव एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए। सबसे शॉकिंग इवेंट तब हुआ जब ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की असैसिनेशन की खबर सामने आई। इस इंसिडेंट ने पूरे रीजन को क्या पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया और ईरान ने फौरन रिटेलिएशन की वार्निंग दी। इसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एक ट्रैजिक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ। ईरान की सिटी मिनाब में एक गर्ल्स स्कूल पर बॉम्बिंग हुई, जिसकी वजह से कई सारी बच्चियां और टीचर्स की जान चली गई। ये वॉर का सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट माना जा रहा है। इसके बाद ईरान ने डायरेक्ट मिलिट्री रिस्पॉन्स शुरू किया। ईरान ने मिसाइल्स लॉन्च किए और इसराइल को टारगेट किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेबरिंग गल्फ कंट्री सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान पर भी हमले हुए। सिचुएशन और भी सीरियस हो गई जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की धमकी दी। ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल शिपिंग रूट है, जहाँ से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर ये रूट बंद होता है तो दुनिया भर में फ्यूल प्राइसेस और इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है। इसी दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ने इंटरनेशनल वाटर्स में ईरानी नेवी वॉरशिप IRIS देना को टारगेट किया। वॉर के दौरान ईरान के ऑयल फील्ड्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर भी हैवी बॉम्बिंग हुई। तेहरान के आसपास पोल्यूशन और केमिकल कंटेमिनेशन की रिपोर्ट्स आई और लोगों को एसिड रेन जैसी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। इस सब के बीच ईरान में पॉलिटिकल क्राइसिस भी शुरू हो गया। सैयद अली खामेनी के असैसिनेशन के बाद ईरान ने उनके बेटे मुश्तबा खामेनी को नए सुप्रीम लीडर के तौर पर इलेक्ट किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट बस रीजनल वॉर रहेगी या फिर मिडिल ईस्ट की ये टेंशन एक नए ग्लोबल वॉर की शुरुआत बन सकती है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।